Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and healer संस्कार इंदौरिया। लिटरली मैं ये बोलने के लिए क्रेव कर रहा था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी पता है, जो ऑडियंस, जो फैमिली मेंबर्स, क्योंकि अब हम एक फैमिली बन चुके हैं, राइट, शिव के संस्कार। तो जो भी मेंबर्स हैं इस चैनल पे, उनको पता होगा काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे। वो वेट भी कर रहे होंगे गाइडेंस के लिए, वीडियोस के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज के कारण मुझे इतना लंबा ब्रेक लेना पड़ा। और भगवान की कृपा से उन्होंने मुझे इस जर्नी में हीलिंग करने के लिए पावर दी। अभी भी पावर दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और आप लोगों की दुआ तो है ही। ओके, तो ज़्यादा टाइम इस पे नहीं बिताते हुए आपको बताते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो हम क्यों लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं। तो इतना टाइम हो चला था, वीडियो नहीं आया था। अभी मुझे लगा था कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो चलो वीडियो लेकर आते हैं। हालांकि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, वेट लॉस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये तो चलता रहता है। सो आप लोगों के लिए जो चैनल रीडिंग हुई थी, वो हुई थी आप लोगों की लव स्टोरी, आप लोगों की प्रेम कहानी। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है, और क्या कुछ आता है भगवान जी बताते हैं, वो सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, और जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा कि सारे मैसेजेस सारे सबसे रेजोनेट हो जाएं, ज़रूरी नहीं है। उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, और पर्सनल रीडिंग अभी ओपन है, आप लोग बुक कर सकते हो। ओके, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये और बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में टोटल 2 पाइल्स हैं, और वो आपको कैसे चूज़ करने हैं वो आपको दिख जाएगा आगे टाइम स्टैम्प पे, कि यहाँ पे मैं कुछ रखने वाला हूँ। वो क्या रखने वाला हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस है, आप आगे जाकर देख सकते हैं कि ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है। ओके, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस वीडियो को। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पूरी रीडिंग देखिएगा, अभी इंट्रो कट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग देख के चले जाते हैं। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने सोडा लाइट का ब्रेसलेट जो ब्लू कलर का था, जो मैं वेयर करता हूँ, ये वाला, अगर आप लोगों ने ये चूज़ किया है तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ, प्रेम कहानी अभी किस मोड पे है, क्या कुछ चल रहा है, और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ देखेंगे। और जो एक्स्ट्रा मैसेजेस आप लोगों के लिए मिलेंगे एंजल्स, भगवान की तरफ से, वो भी देखेंगे। और आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें सबसे रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग अभी ओपन है, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर जाकर बुक कर सकते हो। ओके, और जो चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं वो ये आए हैं 7 नंबर, यानी कि आपका मूलांक या फिर आपका भाग्यांक हो सकता है 7 नंबर। आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके आप डीप जा रहे हो। और जो मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, ब्रेकअप कुछ लोगों के लिए दिखा था, कुछ ऐसी किसी से आपकी फाइट चल रही है, कुछ ब्रेकअप वाली सिचुएशन बन रही है, या फिर बिल्कुल सेपरेट हो चुके हो आप। स्पिरिचुअल ज्वेलरी कुछ लोगों के लिए आप लोगों को बहुत पसंद होगी। हालांकि आप लोगों ने सोडा लाइट चूज़ किया है, हो सकता है कि आप एमेथिस्ट और सोडा लाइट में कंफ्यूज्ड हो, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 चूज़ करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तो आप ग्रुप 2 भी देख सकते हो। ओके, गणेश जी से आपका कोई कनेक्शन है बहुत ज़्यादा डीप, वो भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिले थे। और एक फ्लेम का मैसेज मिला था। फ्लेम यानी कि या तो आप अभी अभी दिया जलाया है आपने, जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आपने कोई दिया जलाया है, कोई पूजा पाठ करी है, वो दिख रहा है। या फिर आपको ड्रीम्स में फ्लेम दिख रही है, फायर दिख रही है, पूजा पाठ करते हुए आप दिख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी में हीट ज़्यादा अभी कुछ लग रही हो, ज़्यादा हीट हो गई हो आपकी बॉडी में, कुछ एनर्जी फ्लो हो रही हो आपकी बॉडी से। और जो मैसेजेस आए थे वो की मेरे को दिखी थी, की मेरे को सुनाई दिया था। अब की से क्या मतलब हो सकता है, की यानी कि चाबी, राइट।
तो या तो आपको किसी चीज़ की लिटरली चाबी मिली है, या तो आपकी नई गाड़ी की, नए घर की, किसी नई चीज़ की आपको चाबी मिली है। दूसरा ये कि आपके सामने कोई दरवाज़ा बंद था, कोई सिचुएशन बंद थी, वो ओपन हुई है। कुछ चीज़ जिसका आप रास्ता खोज रहे थे, आपको रास्ता मिला है, एक दरवाज़ा ओपन हुआ है, अगर मैं आपको बताऊँ उस की से। ओके, ये कुछ मैसेजेस चैनल हुए थे, कुछ स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ये जनरल रीडिंग है तो पता नहीं किससे क्या रेजोनेट होगा, वैसे लीजिएगा। ओके, तो अभी हम कार्ड से शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि अभी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, क्या गाइडेंस मिल रहा है। ओके, और भगवान का इस पर क्या टेक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो इन सब को अभी हम साइड में रख देते हैं और शुरू करते हैं अपने मेन डेक से। और शुरू करते हैं अपने मेन टैरो डेक से, और शुरू करेंगे अपने ओरिजिनल टैरो डेक से। ओके, 1 मिनट। आई थिंक एक्चुअली रिंग लाइट का पावर जो है वो कट हो गया अपने आप अचानक, आई डोंट नो कैसे, वो रीज़न बाद में चेक कर लेंगे, टाइम जाएगा उसमें। तो इससे मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है, वो ये कि आप लोगों का कनेक्शन जो है लाइट से, यानी कि डिवाइन से, और कुछ लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा भी है। तो आप लोगों का कनेक्शन ना पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो कनेक्शन ब्रेक हो गया, बहुत कम हो गया, तो फिर दोबारा वो लाइट आपके जीवन में आ रही है। और वो कैसे आएगी, हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ रहकर आ रही है, किसी से अलग रहकर आ रही है, वो कुछ भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। ओके, आप अपने अपने देवी देवता, डिवाइन शक्ति जिसमें भी मानते हैं उनका नाम ले लीजिए कि ये जो मैसेजेस आपको मिलने हैं वही मिले। मैं भी आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहूँगा। ओके, देख लेते हैं। एंजल्स, भगवान जी, गुरु फन के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हो, अभी उनकी लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। गुरु फन की लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। गुरु फन की लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। गुरु फन की लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, ऑल राइट, बॉटम की एनर्जी हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड। मैं ज़रा एक बार कार्ड्स को अरेंज कर लूँ। अभी ठीक है। तो जो मैसेजेस मिल रहे हैं ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, जो चैनल भी हुआ था ब्रेकअप, राइट, तो आप लोगों के लव स्टोरी में ना अभी बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट चल रहा है। सबसे पहले ही टावर का खाड़ा है, यानी कि बहुत अचानक से कुछ हुआ है आप लोगों की लाइफ में। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत अचानक से कुछ हो गया, जैसे कि अभी ये रिंग लाइट मैंने आपको बताया कि वो एकदम से ऑफ हो गया, राइट। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वो चीज़ ये भी दिखा रहा है कि वो एकदम से ख़राब हो गया। तो ये मैसेज मेरे को 2 बार मिला है, तो यानी कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेजर चल रही है। कुछ लोगों का रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को संभाल रहे हैं, लेकिन उनके इमोशंस संभल नहीं रहे हैं। वो चीज़ क्लियर दिख रही है। उनके थॉट्स ही क्लैश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, एंजाइटी चल रही है, सो नहीं पा रहे हैं। जैसे उनका माइंड तो शांत बैठ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा रफ्तार से चल रहा है, डिबेट कर रहा है उनका माइंड थॉट्स के साथ। और कुछ लोगों को ऐसा डाउट हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन अच्छा था,
आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ, आपको लगा किसी ने कुछ करवाया है नेगेटिव, इसलिए रिश्ता खत्म हुआ है, और वो डाउट आपका, मैं कंफर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, वो कंफर्म हो भी रहा है कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसने आपके इस रिश्ते को खराब किया है। वो चीज कंफर्म हो रही है ग्रुप में। ओके, हालांकि आप दोनों में से, अब मुझे नहीं पता कौन से पार्टनर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों में से जो ये वीडियो देख रहे हो, कोई एक पार्टनर स्पिरिचुअल है, और जिनके लिए मैसेज मिल भी रहा था कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा है। और यहाँ पे 7 नंबर भी दिख रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल। तो उनकी वजह से ना वो एनर्जी थोड़ी धीरे 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 करके काम करी है, एकदम से नहीं हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे करके भी ना इतनी हैवी एनर्जी थी कि टावर मोमेंट आ ही गया। वो आप लोगों के रिश्ते में वो अचानक एक ब्रेक हो ही गया, कंट्रोल होते हुए भी। अब आप ये समझो कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो वो जो झटका, वो जो शॉक आपको अभी लगा है रिश्ते में, उससे कहीं ज्यादा लगता। इमोशंस आप दोनों के अभी भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना आप दोनों को ऐसा लगता होगा कि आपकी एनर्जीज उनके साथ शेयर हो रही है, उनकी एनर्जीज आपके साथ शेयर हो रही है। और कुछ लोगों के लिए फैमिलीज का रोल दिख रहा है। फैमिलीज का रोल इन द सेंस कि आप दोनों का रिश्ता था, ठीक है, या तो एक पार्टनर की फैमिली नहीं मानी है, या फिर दोनों पार्टनर की हो सकती है कि फैमिली में क्लैश हुआ, फैमिली तक बात गई, फैमिली वालों ने अलग कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए शादी की बात हो सकती है, कुछ लोगों का एंगेजमेंट भी टूटा हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये दिख रहा है। और कुछ लोगों के रिश्ते में देखो सिर्फ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में, मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा कि ये एक रीडिंग दोनों पार्टनर के पास चली जाए, तो आपको पता होगा आपके पार्टनर कौन है, राइट? तो वो एनर्जी उनसे भी मैच होगी। ओके, सो आप दोनों ने बहुत टफ टाइम देखा एक साथ, और वो टफ टाइम अब खत्म हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, इस कार्ड में ना, इस हॉर्स के जो पैर के नीचे एक बच्चा है छोटा। अब वो हॉर्स चल रहा है, वो रुका नहीं है, और ये भी एक डेविल टाइप का है, तो वो चल रहा है कंटिन्यू, और वो पैर उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एंड जो होना था, वो जो एक तरह से मुश्किल टाइम आना था, वो हुआ ही हुआ है, वो रोके से नहीं रुकता। तो वो आपने फेस किया है, उसके बाद अनकंडीशनल लव है दोनों के बीच में, राइट? लेकिन जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आसपास के लोग हैं, वो नेगेटिव हो रहे हैं, और इस रिश्ते को नेगेटिव करने का सोच भी रहे हैं। आपके आसपास कोई तो ऐसा है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। मेल फिगर मुझे ज्यादा दिख रहे हैं आपके आसपास। कोई मेल फिगर ऐसा है जो ना थोड़ा ऐसे दिखाता है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत गुरु टाइप का हूँ, मुझे तो सब एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस की वजह से आपको नेगेटिव मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है, और वो रिश्ता टूटने की कगार पर है, इतनी नेगेटिविटी आ रही है। जिन दोनों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उनका भी रिश्ता अभी टूटने की कगार पर है। मतलब नेगेटिविटी इस पाइल में दिख ही रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। ओके, जितना ज्यादा आपके लिए जो 7 नंबर दिख रहा था, गणेश जी दिख रहे थे। अब गणेश जी देखो, गणेश जी के डेज चल रहे हैं, आप गणेश जी को वर्शिप कर सकते हो, वो ये ऑब्स्टिकल्स हटा देंगे। और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखोगे, आगे बढ़ते जाओगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए होगा। ओके गुरुफर, ऑलराइट, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन थी। अभी हम देखते हैं फ्यूचर में क्या हो रहा है, फिर देखेंगे कि गाइडेंस क्या है और भगवान जी का टेक इस सिचुएशन, इस रिश्ते पे क्या है। ओके, अच्छे से शफल कर लेंगे कार्ड्स को। इसको नहीं लेंगे, अभी हमने शफल करना शुरू ही किया है।
ओके, इसको ले लेते हैं। ओके, बॉटम से हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड, इसी के नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड, फिर दोबारा से। ओके, तो फ्यूचर में जो दिख रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए रीयूनियन दिख रहा है। और देखो अभी ना यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही हैं। पहला तो ये, जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है उस प्रॉब्लम की वजह से, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, राइट, और कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आने वाली है, टूटने की कगार पर है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन आगे चलकर 2 सिचुएशन पूरी क्लियरली मुझे दिख रही है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी की गाइडेंस लेते हो, अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जो सही मायने में आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप लोगों का रिश्ता टूटने से बच जाएगा, जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर है। दूसरा ये, जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था रीडिंग शुरू करने से पहले ही कि हो सकता है किसी का जो गुड टाइम हो, जो आपका भला होना हो, बेसिकली वो किसी के साथ रहकर हो, किसी का किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म होकर हो। तो वो चीज़ दिख रही है। जिनका ख़त्म हो चुका है उनमें से बहुत कम लोग, 10 to 15%, इतना बोलूँगा मैं, 10 to 15% लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है। ओके, और वो किसी के थ्रू हो रहा है, जो कि एनर्जी बहुत कम है। और आप लोगों के लिए गाइडेंस दिख ही गई है, जिनका रिश्ता ये आया है कि टूटने की कगार पर है। और जो मुझे दिख रहा है कि जिनका टूट गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं है रिश्ता जुड़ने की, अपना माइंडसेट चेंज करिए, सोचने का नज़रिया चेंज करिए। क्यों? क्योंकि आपको स्पिरिचुअल बनाया जा रहा है, और स्पिरिचुअल पाथ पे कुछ लेसन्स देने के लिए लोग आते हैं, जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके साथ हुआ है कि आप वो इनर विजडम को जगाइए। आपके अंदर से ही वो आंसर मिलेगा कि रिश्ता जुड़ा क्यों और टूटा क्यों। तब वो आपको आंसर मिल जाएगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपको समझेगा और जो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सोलमेट जर्नी। ट्विन फ्लेम यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, सोलमेट दिख रहे हैं। आपका आपके सोलमेट से दीदार हो सकता है, मिल सकते हैं वो आपको। ओके, और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न है। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता टूटा है तो एक तो पहला ये, उनके साथ आपका कार्मिक बैगेज था, वो क्लियर हुआ है। दूसरा ये कि आप दोनों का बॉन्ड परमानेंट नहीं था और ना ही हो सकता था, कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। ओके, और जो आपके सोलमेट हैं उनसे आपका कनेक्शन होना ही होना है, और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं जो आपके सोलमेट हैं। उनके लेवल पे आने के लिए आपको स्पिरिचुअल टीचिंग दी जा रही है, आपको वो सीखने की ज़रूरत है। आपके सामने कोई वीडियो आ सकता है, कोई गुरु मिल सकता है आपको। ज़रूरी नहीं है फिजिकल कोई गुरु मिले, कोई वीडियो के थ्रू आप किसी को गुरु बना सकते हो। जो हमें सिखाता है वो हमारा गुरु होता है, तो किसी के थ्रू भी आप सीख सकते हो। और क्या सीख रहे हो? स्पिरिचुअल टीचिंग सीख रहे हो, हायर रैम से कनेक्ट करना, ग्राउंडिंग टेक्निक सीख रहे हो। और वो सब सीख कर आप इतने ज़्यादा अवेयर हो रहे हो कि आपके अंदर ना इनर पीस आ रहा है, आपके अंदर शांति आ रही है। पैसों से, मटेरियलिस्टिक गेन से, सब से आपका ध्यान दूर जा रहा है। मोह माया से आप दूर हो रहे हो। आपको लग रहा है बस प्यार 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 चाहिए इस धरती पे, इस दुनिया में। आप लोगों को प्यार के नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। जब ऐसा होगा ना, आप खुद से प्यार, दूसरे लोगों से प्यार, लिविंग बीइंग से, नॉन लिविंग बीइंग से प्यार करने लगोगे, स्पिरिचुअलिटी में अवेयर हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में वो पर्सन आता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो पर्सन जब आएगा तो वो आपको सिखाएगा, ये आपके लिए गुरु का काम करेगा। ओके, वो होगा कब?
जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, अपना माइंडसेट चेंज करोगे, सोचने का नज़रिया चेंज करोगे, क्योंकि आपको एक माइंडसेट, एक थॉट, एक इंट्यूशन दिया जा रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर हो रहे हो। आपके अंदर ना वो ज़ील होनी चाहिए, आपके अंदर वो उत्सुकता, जुनूनियत होनी चाहिए, चीज़ों को जानने की, करने की, वो पैशन होना चाहिए। और ये सब होकर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत दिख रही है, कुछ लोगों के लिए रीबर्थ दिख रहा है। अब रीबर्थ के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। पहला तो ये एग्जांपल से मैं बताना चाहूँगा कि मटेरियल वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा हो, रिश्तों को देखने का नज़रिया आपका कुछ और था, जो ब्रेकअप हो जाते हैं, रिश्ते चले जाते हैं, उनको देखने का, डील करने का नज़रिया, तरीका कुछ और था, अब कुछ और हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में कदम रख के कुछ अवेयरनेस आपको आ रही है, तो सब कुछ पता लग रहा है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और ये जो ओवरऑल एनर्जी आपकी अभी करंट एनर्जी चल रही है, जो हमने देखा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, डिफेंडिंग जोन में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई आपके सामने कुछ बोल कर तो दिखाए, मैं उसको उसका जवाब दूंगा। तो मतलब किसी ने आपको धोखा दिया है और उसका बदलाव सबसे ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऐसा नहीं करना है आपको ग्रुप में। खुद को माफ़ करो और उसको भी माफ़ करो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमें किसी ने धोखा दिया है तो जाहिर सी बात है वो तो इसकी तैयारी कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके उसने ये सब किया है, राइट। अब अगर आप उसको गाली दे रहे हो, कर्ज कर रहे हो, उसको कोस रहे हो, तो उसमें उसका कुछ नहीं जा रहा, आप अपना कर्मा बिगाड़ रहे हो, आप अपनी शांति खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो, जब आप लोगों को गुस्सा आता है, किसी को कर्ज कर रहे हो, तो आपकी ना ब्रीदिंग, सांसें बहुत तेज तेज हो जाती है, आपका बीपी बढ़ सकता है। अब उससे क्या होता है, अगर आपने कहीं सुना हो तो ये गुरबानी में भी लिखा है, ये जो लोग पंजाबी होंगे उनको पता होगा, उसमें ये लिखा है कि भगवान जो हमारे लाइफ टाइम, हमारी लाइफ गिनते हैं, वो कैसे गिनते हैं? ईयर से गिनते हैं? नहीं, ये तो कैलेंडर हमने बनाया है, ईयर्स हमने बनाए हैं। तो भगवान के गिनने का तरीका क्या है कि इसका टाइम हो गया अब इतना। हमारी सांसें तय की गई हैं, और जितनी जल्दी जल्दी आप सांसें ले रहे हो, वो आप उसको और कम करते जा रहे हो। चिंता चिता के समान है, ये तो आपने सुना होगा। टेंशन में, एंजाइटी में, गुस्से में हम अपनी सांसें बहुत तेज तेज लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप अपना ही लाइफ टाइम कम कर रहे हो, उसका कुछ नहीं जा रहा सामने वाले को। ओके, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज ग्रुप 1 को गाइड करिए, आप उनको क्या बताना चाहते हो? एंजल्स प्लीज ग्रुप 1 को गाइड करिए, आप उनको क्या बताना चाहते हो? ओके, ओके, यस में भी कार्ड है हमारे पास। यू आर रेडी है इन द नियर फ्यूचर, और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। बहुत क्लियर मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? आप बिल्कुल तैयार हो आपके रीबर्थ के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जो चीज़ आपको पकड़ कर रख रही हो, उससे खुद को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जो चीज़ ट्रैप कर रही हो, उस ट्रैप को ख़त्म कर दो। वो शक्ति, वो क्षमता आपके अंदर है। आगे बढ़ो। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, कोई वापस आएगा, जो कि बहुत कम लोगों के लिए हो रहा है, तो वो वापस आ भी सकते हैं। अगर वो आपके लिए सही पर्सन होंगे तो वो वापस आएंगे, अगर नहीं तो वो कभी नहीं आएंगे। एक नया पर्सन आएगा, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, वो बहुत जल्द होने वाला है। वो बहुत जल्द कैसे होगा? जितना ज़्यादा आप खुद को नेगेटिव करते जाओगे, अपना ऑरा नेगेटिव करते जाओगे, तो वो ना डिले होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा। और जितने ज़्यादा पॉजिटिव होते जाओगे, मेडिटेशन करोगे, हीलिंग करोगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, उतनी जल्दी वो पर्सन आएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है आपसे भी, और जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे तो वो पर्सन नहीं आ पाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों का एक लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है ना, इन सब चीज़ों में हाई लेवल पे पहुंचता है, तो उसके ना रिश्ते ख़त्म होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच नहीं होती है। आप लोगों की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, हाई हो जाती है फ्रिक्वेंसी, और उन लोगों की वाइब्रेशन होती है लो, नेगेटिव एनर्जीज में, तो वो वाइब्रेशन मैच नहीं होती, तो रिश्ते खत्म होते चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने पर्सन को मिलना चाहते हो,
मेडिटेशन करो, अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, अपने आंसर्स पाओ अपनी इंट्यूशन के द्वारा। ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं। और इसमें यस है, अगर कोई डाउट है तो डाउट मत रखो, बिल्कुल यस है एंजल्स की तरफ से। वो तो मिलाने के लिए तैयार हैं, वो तो आपको हीलिंग भी भेज रहे हैं, वो भी दिख रहा है आपको। रेनबो कलर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, रेनबो कलर कुछ दिख रहे होंगे आपको। देखो इसी के नीचे है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन की तो सुननी ही सुननी है आपको। और वो जो फ्लेम मैंने आपको बोला था गोल्डन लाइट, तो गोल्डन लाइट आपको ड्रीम में दिख रही होगी। गोल्डन लाइट से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका जरूर हो रहा होगा, वो चीजें हैं। ओके, जैसे आपके पास हीलिंग आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कुछ लोग तो मुझे मैजिशियन दिख भी रहे हैं। आप लोगों में बहुत ज़्यादा क्षमता है जितनी आप खुद में नहीं पहचानते हो। अब वो आपके सामने अभी धीरे धीरे आएगी, वो आपको एंजल्स बोल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए वो अकेले रहकर हो रहा है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर के साथ रहकर हो रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। दोबारा से मैजिशियन का कार्ड है हमारे पास। आई डोंट नो आपको दिख रहे हैं कि नहीं, इधर कर देता है। और बॉटम से हमारे पास है वेल्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। ऑलराइट, सो भगवान जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप में ना भगवान जी की शक्ति है। भगवान जी की शक्ति से क्या मतलब है, हम सब भगवान जी के अंश हैं। यूनिवर्स की कुछ ना कुछ शक्तियाँ, ऊर्जा आपके अंदर हैं जो फ्लो हो रही हैं। और जो कि मैंने चैनल मैसेज में स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ एनर्जी आपके बॉडी के द्वारा फ्लो हो रही है, आपको वो चैनल करना है। और उन्हीं को कैसे चैनल किया जाता है उनके बारे में आपको अब बताया जाएगा। कोई गुरु आपको मिलने वाला, ठीक है, कोई वीडियो, कोई गुरु आपको मिलेगा जिसके द्वारा आपकी हेल्प होगी। कोई पर्सन भी आ सकता है जो आपके आगे चलकर जीवन साथी भी बन सकता है। आप ब्लेस्ड हो गुरुवन, और आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ना आपको पॉजिटिव एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान जी भी आपको वही बोल रहे हैं, एंजल्स भी वही बोल रहे हैं। मैजिकल हो आप, आपके वर्ड्स मैजिकल हैं, आप सोच समझ के बोला करिए। हो सकता है कई लोगों के साथ कभी उन्होंने कुछ बोल दिया हो और वो हो गया हो। ओके, कुछ लोगों का इंटरेस्ट मुझे इसमें अकल्ट साइंस में दिख रहा है और इसलिए उनके लिए आया था कि स्पिरिचुअल ज्वेलरी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग ना क्रिस्टल्स, स्टोन्स के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्हें ना ऐसे मैजिकल रहना बहुत पसंद होगा, मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उनको लगता होगा अपने लिए तो मैं क्या ही करूं, लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, लोगों के बारे में सोचते होंगे इस रिश्ते को हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अपने रिश्ते को वो कुछ नहीं करते होंगे कि जो होगा देखा जाएगा। वैसे वेल्थ आपके जीवन में तभी आएगी जब आप इन सब चीज़ों पे काम कर लोगे। ओके, और आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे आगे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखोगे, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करोगे। हालांकि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको बचाया जा रहा है, माँ काली आपको बचा रही है। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले माँ काली की ऊर्जा कनेक्ट भी हुई थी। तो कुछ लोग हैं जो माँ काली को दिल से मानते हैं, शिव जी को दिल से मानते हैं। शिव शक्ति एक ही है और चैनल भी उन्हीं के नाम से है, शिव के संस्कार, यानी कि शिव जी के संस्कार जो आपको इस चैनल के द्वारा मिलेंगे वो मैं नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, हम सब एक मीडियम है ना, हम सब एक मीडियम है। और हमारे द्वारा चीज़ें फ्लो होती हैं, चाहे एनर्जी, चाहे थॉट्स, चाहे वर्ड्स, कुछ भी है ना। तो आपको बचाया जा रहा है, और लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ओके गुरुवन, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर इसको अफर्म करें और हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का पेंडेंट चूज़ किया है ये, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, ये ग्रुप है आप लोगों के लिए।
और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो अभी पर्सनल रीडिंग ओपन है और आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बुक करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चैनल मैसेजेस शेयर करना भी चाहूँगा, फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ, प्रेम कहानी किस मोड पे है। ओके और आगे चलकर क्या होने वाला है, गाइडेंस क्या आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या हैं, भगवान जी का क्या टेक है इस सिचुएशन, इस रिश्ते पे। ओके ग्रुप 2। तो जो चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए मिले हैं वो इस तरीके से मिले हैं, वाइट लाइट और पर्पल लाइट। तो इसका मतलब ये है आप लोग वाइट लाइट से कुछ कर रहे हो और कुछ लोग पर्पल लाइट से कुछ कर रहे हो। इन दो कलर का महत्व आपकी जिंदगी में अभी कुछ ज्यादा होगा। कुछ तो आप इन कलर से प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो ये कलर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ओके और कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, उनके क्राउन चक्रा तक ऊर्जा आ रही है, लेकिन किसी तरीके से वो ब्लॉक करके बैठे हैं। और कुछ लोगों के लिए सोल स्टार चक्रा दिख रहा है जो कि क्राउन चक्रा से भी ऊपर होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर वो वाइट कलर की ऊर्जा का होता है। तो वो वाइट कलर की ऊर्जा आपके सोल स्टार में भी आ रही है, क्राउन चक्रा में भी आ रही है, यानी कि ये दोनों चक्रास आपके एक्टिवेट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ना आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ऊर्जा तो इनमें आ रही है, किसी को हो सकता है सर दर्द हो रहा हो, किसी के लिए हो सकता है कि कुछ तो ऐसे उनको एंजाइटी, कुछ तो ऐसा अजीब सा फील हो रहा हो, बीच बीच में वो सही भी हो जाता है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। एकदम से ना एनर्जी शूट अप होती होगी उनके बॉडी में, कुछ ऐसा लोगों के साथ चल रहा होगा। और मुझे माउंटेन्स, होली रिवर दिखी, यानी कि कहीं तो आप ऐसा तीर्थ स्थान जो होता है कहीं जाने का सोच रहे हो। रिवर दिखने का मतलब यानी कि यमुना, गंगा, बहुत सारी रिवर हैं, सरस्वती, कोई ऐसी होली रिवर जहां आप जाना चाहते हो, कोई ऐसी जगह, कुछ तो ऐसी आपकी इच्छा है, बहुत ज्यादा तमन्ना है वहां जाने की। प्लांट के साथ आजकल आप कुछ कर रहे हो, या तो उन्हें हील करने का ट्राई कर रहे हो, या फिर आपके थॉट्स ऐसे चल रहे हैं कि प्लांट को हील करना है, प्लांट और ज़्यादा लगाने हैं, प्लांट के साथ टाइम स्पेंड करना है। कुछ तो प्लांट के साथ रोल आपका चल रहा है अभी इन दिनों में। ग्रुप 2 वो भी दिख रहा है। और किसी चीज का शंखनाद हुआ है, यानी कि कुछ स्टार्ट हुआ है। अगर मैं आपको लिटरली दिखाऊं, मेरी टेबल पे ही शंख रखा हुआ है और ये रखा है मेरी टेबल पे, लेकिन ग्रुप 1 में इससे रिलेटेड कोई मैसेजेस नहीं थे। लेकिन जब मैं चैनल कर रहा था तो मुझे शंखनाद सुन रहा था कि किसी चीज का शंखनाद हुआ है आप लोगों की जिंदगी में, कुछ तो शुरू हुआ है या फिर आप करने वाले हो। और एक चीज दिखी थी मुझे, गैदरर, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, कुछ जैसे खाली पात्र में भर रहा है, और इसलिए वो क्राउन चक्रा वाली ऊर्जा दिखी थी, यानी कि आपके सर से आप में कुछ विजडम भरी जा रही है, वो आगे जाके उसका शंखनाद हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो चुका है, एक नया स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को कनेक्शन आदि योगी से, शिव जी से कुछ फील हो रहा होगा। आदि योगी भी मेरी टेबल पे हैं, ये रहे। ये 2 मैसेजेस ग्रुप 1 में बिल्कुल भी नहीं थे, हालांकि ये मेरे टेबल पे ही रखे हैं। मेरा ध्यान ग्रुप 1 के चैनल मैसेजेस में नहीं गया, आपके मैसेजेस पे गया। तो आदि योगी से कुछ आपको पुल हो रहा होगा, कुछ मैसेजेस अब वो आपको देना चाहते होंगे। ओके ग्रुप 2 कुछ आप ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप में ऐसी वाइब आ रही होगी, आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही होगी, कुछ तो आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो प्लांट के लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं, हील कर सकते हैं, जिससे प्लांट को भी हीलिंग प्रोवाइड हो। और कुछ लोग इंसान के लिए कुछ ऐसा टोनिक टाइप का, सिरप टाइप का, कुछ ऐसा चीज, ऐसा लिक्विड, ऐसा वाटर हीलिंग कर सकते हैं जिससे ना लोगों की हीलिंग। मुझे लिटरली हीलिंग दिख रहा है किसी लिक्विड, किसी पानी के द्वारा। ओके सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आसपास ही कई लाउड
म्यूजिक बज रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सेलिब्रेशन। तो आपकी लाइफ में अभी या तो कोई सेलिब्रेशन चल रहा है या फिर आने वाला है बहुत अच्छा। ओके, तो ये चैनल मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। ये चैनल मैसेज है तो पता नहीं किससे क्या मैसेज रेजोनेट हुआ है, वैसे लीजिएगा। ओके, ग्रुप 2 ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं आपकी प्रेम कहानी। पता नहीं मेरा ना मन लव स्टोरी बोलने का कर ही नहीं रहा है, प्रेम कहानी सुन रहा है मुझे। तो देखते हैं किस मोड पे है आपकी प्रेम कहानी। ओके, क्या इग्नोर कर रहे हो आप? ग्रुप 2, अगर मैंने ग्रुप 1 बोल दिया हो कभी आपको ग्रुप 2 तो माफ करिएगा। ओके, इधर उधर निकल जाते हैं वर्ड्स। एंजल्स, भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 2 की लव लाइफ यानी कि प्रेम कहानी में अभी क्या चल रहा है, किस मोड पे है ग्रुप 2 की प्रेम कहानी। ग्रुप 2 की प्रेम कहानी किस मोड पे है? ओके, बहुत जल्दी है आपको ग्रुप 2 जानने की, कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है, गैदरिंग दिख रही है। कंफ्यूज तो आप हो और ज्यादातर रहते भी हो। बॉटम से कार्ड है डेविल। ओके, इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। डेविल को थोड़ा हाइड करके रखेंगे हम, इनको ऐसे रख देते हैं। ओके, ऑल राइट, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं इधर, है ना। सो ग्रुप 2 जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में, वो ये है, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं अपने मन की बात अपने पार्टनर को। पार्टनर से हालांकि आपका कनेक्शन हो रहा है, वो चीज दिख रही है, लेकिन ना कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर की तरफ से, वो आप भी हो सकते हो क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो, और दूसरे पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ बोलते बोलते, कुछ शेयर करते करते, एक्सप्रेस करते करते रुक रहे हैं। रुकने की एनर्जी दिख रही है। या तो आपका रिश्ता चलते चलते रुका है, नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन ना जैसे पहले रिश्ता चलता था वो थोड़ा रुक गया। और वो किस वजह से? या तो आप या तो आपके पार्टनर। पेंटिकल यानी कि पैसों में, अपने करियर बनाने में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि अभी ना रिश्ते पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी ना थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। दोनों अपने अपना स्पेस एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग रिश्ते में अभी हैं, हालांकि हम फ्यूचर के कार्ड्स बाद में देखेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है, एंगेज होने वाले हो। गैदरिंग दिख रही है दोनों परिवारों की, दोनों पार्टियों की, बहुत अच्छी रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ना आपकी तरफ से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी हो सकती है बातचीत करने में, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी हम फ्यूचर कार्ड्स में देख लेंगे क्या आ रहा है। ओके, और डेविल का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, आपका रिश्ता जो रुका है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से रुका है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है? वो मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अब वो कैसे दिख रही है? यही कि उनका करियर पे, पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, लग्जरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, लग्जूरियस लाइफ बनाना चाह रहे हैं वो। बोलना तो मैं लग्जूरियस लाइफ चाहता था, लग्जरी को लग्जरी बोल दे मैंने। इट्स ओके, है ना, माफ करिएगा, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। सो ग्रुप 2, जो रुकावट आई है आपके रिश्ते में, कोई बहुत ज्यादा इमैच्योर हो रहा है आप दोनों में से। आपके पार्टनर ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, मेल फिगर जो इस रिश्ते में, वो ज्यादा इमैच्योर होते हुए दिख रहे हैं। और वो जो इस कनेक्शन में आए हैं ना, कनेक्शन नहीं बोलूंगा मैं इसको, जो इस फीलिंग में आए हैं अभी जो चल रहा है कि पैसा पैसा कमाना है, करियर पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि इनके खुद के थॉट थे, पहले भी थे, पहले इतने नहीं थे, लेकिन कोई फीमेल इनके साथ आई हैं, कनेक्ट हुई हैं,
जिन्होंने ना इनकी सोच थोड़ी सी बदल दी है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, इतना कंफ्यूज क्यों हो, इतना रिश्ते पे फोकस्ड क्यों हो, अपनी वेल्थ पे ध्यान दो, खुद को स्टेबल करो। इस तरीके के ना थॉट डाले गए हैं उनके माइंड में, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे पैसा 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 कर रहे होंगे अभी ग्रुप 2। उस वजह से ये रिश्ता रुका है। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है या फिर आ गया है। नहीं, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो सिर्फ पैसा दिख रहा है, पैसा कमाना कमाना, वो चीज़ दिख रही है बस। ठीक है, और लोगों के लिए तो मुझे, ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि उनका रिश्ता एंगेजमेंट तक जा रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है फैमिलीज़ का, फ्रेंड्स का, मिल रहे हैं वो, और जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं वो भी मिलने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ने वाला है, वो चीज़ भी दिख रही है। ओके, और कोई एक पार्टनर ना आप में से बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ रहा है, दूसरे की नहीं सुन रहा है वो। ये भी प्रॉब्लम दिख रही है जिन लोगों का रिश्ता रुक गया है अचानक से। और वो ईगो एटीट्यूड क्यों आ रहा है? वही अगेन पैसा पैसा, वही चीज़ दिख रही है। तो उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो भी ठीक करो, अगर वो सामने वाले पर्सन के लिए हो रहा है तो उनको समझाओ, थोड़ा सा स्पेस दो, क्योंकि अगर आप उनके पीछे पड़े रहोगे तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। वो ऑलरेडी किसी के मैनिपुलेशन में चल रहा है। ओके, तो आप ना उनको मैनिपुलेट करो, लेकिन सही मायने में। जो उनके ऊपर नेगेटिव मैनिपुलेशन हो रहा है ना, उसको जाने दो। आप सही मायने में उनको मैनिपुलेट करो, पॉजिटिवली करो। और अगर ऐसा हो रहा है कि वो आपकी सुन नहीं रहे हैं तो लोगों को इन्वॉल्व करो। लोगों को इन्वॉल्व करो यानी कि अगर आपका उनकी फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छा है तो फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करो, अगर फ्रेंड के साथ तो फ्रेंड को इन्वॉल्व करो। ओके, कंफ्यूज्ड तो आप हो, और वो इसीलिए ही है क्योंकि आपके रिश्ते में ये सब चल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो कि क्या चल रहा है। लेकिन अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, आपके लिए वो नेगेटिव नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए नेगेटिव नहीं है। कोई जो थर्ड पार्टी आई है वो भी रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस ये पैसे का रोल दिख रहा है, वो मैंने आपको बताया। ओके, ग्रुप 2। सो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या हो रहा है आपकी प्रेम कहानी में। इनको रख देते हैं। देख लेते हैं ग्रुप 2 की प्रेम कहानी में क्या हो रहा है फ्यूचर में। आपके लिए कार्ड्स देखिए देखिए, खुद ब खुद आ रहे हैं। ओके, संभलने की ज़रूरत है आपको, ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अपने रिश्ते पे। डेविल फिर दोबारा है, तो ये डेविल क्यों आया है फ्यूचर में उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल, भगवान जी प्लीज हमें बताइए, क्लैरिफाई करिए। ओके, समझ गए हम। थोड़ा सा कवर कर देते हैं। बॉटम से हमारे पास पेज ऑफ कप्स है, थोड़ा सा इनको अरेंज कर लेते हैं। सो अगर मैं बताऊं, जो थर्ड पार्टी आ रहा था कि कोई फीमेल कनेक्ट हुई है, उन लोगों को भले ही प्रेजेंट में दिख रहा था कि इतनी सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है, डर अभी भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूट ही जाएगा, वो रिश्ता टूटेगा कब। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ब्रेकअप तक सिचुएशन जा सकती है, लेकिन जा सकती है, जा रही है, वो चीज़ कंफर्म नहीं दिख रही है। वो चीज़ कब होगी? देखो, एक पार्टनर ऑलरेडी ईगोस्टिक है, एटीट्यूड में दिख रहा है, वो ऑलरेडी किसी काम में पैसा 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 और किसी काम में बिजी दिख रहे हैं। ठीक है, वो आप भी हो सकते हो, सामने वाला भी हो सकता है।
ऐसे में आपको समझने की ज़रूरत है, स्पेस देने की ज़रूरत है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, आप उसके पीछे पड़े रहते हो कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रही है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, कर नहीं रही है, अवॉइड कर रही है, मुझे अवॉइड कर रहा है, कोई भी जेंडर हो सकता है। और अगर आप उनको इरिटेट करते हो, वो ऑलरेडी ऐसे इस जोन में चल रहे हैं, तो उनको पता है क्या लगेगा, उनको ये लगेगा इनसे तो दूर ही बनाओ, इनसे तो बात ही मत करो, लड़ाई झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, पूरी तरह से वो दिख रहा है। और अगर आप इस सिचुएशन पे ले आए तो वो चीटिंग तक जा सकता है, और चीटिंग तक जा सकता है यानी कि वो जो पर्सन एंटर हुए हैं, वो जो नेगेटिव मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो इस वे में इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इनको छोड़ दो, ये आपके लिए सही पार्टनर नहीं है, ये वो उस तरीके की बातें करके उनको फंसा लेंगे। तो थर्ड पार्टी बिल्कुल आती हुई दिख रही है अगर इस सिचुएशन को आप ऐसे हैंडल करोगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, वो थर्ड पार्टी, वो टॉक्सिक नेचर वाला पर्सन आप लोगों के बीच में ना आए, जो कि आपको अभी डाउट हो रहा है कि कोई तो आ गया है, और कोई आसपास ऐसा होगा भी जो इस तरीके के काम कर रहा हो। तो उसके लिए दो काम आपको करने हैं। पहला ये, किसी को रिश्ते में लेकर आओ जो आपकी हेल्प कर सके। हो सकता है कि कुछ लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में भी आए, या फिर आप लोग कंफ्यूज थे ग्रुप 1 और 2 में, तो आप लोगों को किसी को इन्वॉल्व करना है, कोई एक्सपीरियंस, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कैसे ऐसे रिश्ता खराब हो रहा है, तो वो बचाने की कोशिश करेंगे, बचा भी लेंगे। ठीक है। और ये जो डेविल के क्लैरिफिकेशन में फूल का कार्ड आया है, वो चीज मेरे को ये दिख रही है कि आप तो उनको रोक रहे हो, अपने पार्टनर को रोक रहे हो बहुत ज्यादा, है ना, मिन्नतें कर रहे हो, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं, वो आगे बढ़े जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो पर्सन जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है बहुत अच्छा है, दुनिया जहान का प्यार उनको देगा या देगी, लेकिन उनको नहीं पता वो आगे जाके नेगेटिव खाई में गिर रहे हैं, उनके साथ नेगेटिव हो सकता है। उनको अभी तो बहुत सुकून मिल रहा है, उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के साथ ना मुझे ये भी दिख रहा है, वो जो पैसा पैसा आपके पार्टनर या फिर आपके माइंड में चल रहा है, ये दोनों के साथ हो सकता है। मैं आपके साथ भी उसको रीड कर रहा हूँ कि आप भी इस जोन में अगर जा रहे हो तो प्लीज समझ जाइए। अभी वो जो तीसरा पर्सन आ रहा है ना, वो पैसों से रिलेटेड हेल्प कर रहा है, वही उनको नेगेटिव मैनिपुलेट कर रहा है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी तरफ से पैसा इनके ऊपर खर्च कर रहा है, तो इनको लग रहा है वाह कितना अच्छा पर्सन है ये, इसी की तो मेरे को जरूरत थी। वो चीज़ भी होती हुई दिख रही है, और वो चीज़ आप भी मैनेज कर सकते हो। आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो चीज़ भी दिखी है ना। अभी ना आपको पता है क्या करना है, गाइडेंस में ये भी आ रहा है फ्यूचर में जो आपको करना चाहिए, पेज ऑफ कप्स है, यानी कि ना आपको रिश्ते में एक नया स्टार्ट, नया पर्सपेक्टिव, नया सब कुछ करना चाहिए। जिस तरीके से अभी तक आप डील करते हुए आए हो, उस तरीके से डील नहीं करना है आपको, नया अंदाज आपको लाना है। ओके। और जो चैनल मैसेजेस आ रहे थे, कोई कहीं मंदिर में या फिर ऐसी स्पिरिचुअल जगह जाना चाहता है, तो आप मैनिफेस्ट करो। आपको तो वैसे ही अभी माइंड एक्टिव हो रहा है, आपको तो एनर्जी फ्लो हो रही है, मैनिफेस्ट करो आप इस चीज को कि रिश्ता बच जाए। और अगर आपके मैनिफेस्ट करने के बाद भी रिश्ता नहीं बच रहा है, तो ये समझ लो वो भगवान ने रिश्ता खत्म करवाया है। वो पर्सन जिनके साथ अभी आप हो, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अभी जिनके साथ वो हैं, उनके पर्सन का ना टॉक्सिक बिहेवियर शुरू हो गया। उनको लग रहा हो कि आगे जाके ये रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी है, उसको दूर करो। ओके। तो फ्यूचर में देखो ये होता हुआ दिख रहा है। मैं सीधा सीधा आपको यही बोलूंगा, शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा, ब्रेकअप तक सिचुएशन जाती हुई दिख रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया गया, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो वो भी आपको कार्ड बता रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने आई है। ओके। अभी वो आप कैसे मैनेज करोगे आपके ऊपर है। किसी को इन्वॉल्व जरूर करिएगा इस रिश्ते को बचाने के लिए। उनको ना अभी थोड़ा स्पेस दे दो, तो ताकि उनको लगे कि हाँ अंडरस्टैंडिंग है। और पैसों से रिलेटेड तो कुछ भी बात अभी ऐसी मत करो जिससे कोई इरिटेट हो जाए, ठीक है। और आगे चलकर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो। और अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ अभी ऐसा है, फिजिकल इलनेस है या फिर आगे कुछ होने वाला है, तो उनको केयर दिखाओ। केयर सिर्फ करने से काम नहीं चलेगा, दिखाने से भी काम चलेगा, ठीक है। वो जो गैदरिंग दिख रही है ना, कुछ लोगों के लिए था,
अभी मेरे को याद नहीं है, शायद आप ही के ग्रुप में था, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है वो जो गैदरिंग दिख रही है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सब लोग राजी हो जाएंगे, मान जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको ना शांति से डील करना है, आपको और ज़्यादा गुस्से में नहीं आना, आपको समझाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको वो रिश्ता तोड़ना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि कोई सामने से वैसे ही इरिटेट है, वैसे ही बुराई कर रहा है, रिश्ते की मंजूरी में नहीं है, और आपकी तरफ से भी एनर्जी ऐसी चली जाएगी तो वो रिश्ता ख़त्म ही होना है फिर। तो ऐसे नहीं करना है, आपको समझदारी दिखानी। ओके, देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहा है ग्रुप। एंजल्स आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो? एंजल्स आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो? और आप लोगों का नेचर ना थोड़ा ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आ रहे थे। देखो अभी जनरल रीडिंग है, किससे क्या मैच हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं शुगर कोट नहीं करूंगा ज़्यादा कि आप लोगों का नेचर थोड़ा जल्दबाजी वाला हो सकता है, आप इतना सोचते नहीं हो। देखो रिकंसीडर का कार्ड दिखा है, तो आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है आपको ना, रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है ग्रुप को। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम आपकी वजह से हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम अब हो रही है, तो बिल्कुल उसको खराब मत होने दो, बिल्कुल ठीक कर लो, दोबारा सोच लो। अगर आपके सोचने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने माइंड सेट को चेंज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बेफालतू में किसी पे ना डाउट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी है, किसी से कनेक्टेड हो, हम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो सामने वाला पर्सन वैसे ही इरिटेट होके कि ठीक है थर्ड पार्टी है ना, तुम्हें ये सब लग रहा है तो ठीक है मैं यही सब कर लेता हूँ, वो वैसे ही परेशान होके फिर ये सब कर लेंगे। उसको इतना भी मजबूर नहीं करना है, ठीक है। अगर उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो उनको माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, ठीक कर लो सब कुछ, क्योंकि रिश्ते में झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, लेकिन रिश्ते में झुक जाना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल क्या लगता है कि ठीक है थोड़ी सी बात हो गई, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसे रिश्ते नहीं निभते। ठीक कर लो जो भी कुछ चल रहा है, वेट करो, पेशेंस रखो, क्योंकि अगर जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, जो भी नहीं ऐसा आपको लग रहा है अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा वेट कर लो। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा सब कुछ जो होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो इस रिश्ते के लिए, जिनके गैदरिंग होने वाली है, जिनका शंखनाद बोला था कि रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है, तो आप बिल्कुल तैयार हो, ठीक है, बिल्कुल तैयार हो, उसमें डाउट मत करो। आप बिल्कुल सही टाइमिंग पे हो रहा है, जिन लोगों का शंखनाद हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है रिश्ते में, बहुत अच्छी टाइमिंग पे हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी डाउट मत करो इस चीज़ पे। एंजल्स आपको बोल रहा है। ओके, और जिनकी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ठीक कर लो, थोड़ा पेशेंस लाओ, थोड़ा वेट करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस सिचुएशन पे मत आने देना कि कोई थर्ड पार्टी कोई फ़ायदा उठाए। ओके, इस पर मत आने देना, ये आपके हाथ में ही है। अभी देख लेते हैं कि भगवान जी का क्या टेक है इस रिश्ते पे, इस सिचुएशन पे। ओके, आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है, हनुमान जी का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ दिखाता है ये, प्रोटेक्शन दिखाता है ये। अभी प्रोटेक्शन का कार्ड क्यों आया, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, प्रोटेक्ट किससे करना है? अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है। कोई बाहर नेगेटिव एनर्जी है जो मैनिपुलेट कर रहा है नेगेटिव, उससे प्रोटेक्ट करना है। यानी कि कुल मिला के जो डेविल का कार्ड आया है, कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास है, कभी कभी वो हमारी भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, उससे प्रोटेक्ट करो। हनुमान जी का जाप कर सकते हो आप, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, हनुमान जी का सहारा लो आप, वो हेल्प करेंगे। ओके, लिटरली किसी के ना ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप का भी दिख रहा है कि रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, तो हनुमान जी बचाएंगे। हनुमान जी का सहारा लीजिए आप। ओके, इसी के बाद ये कार्ड आया है जो दिखाता है हमें कि अगर आप हनुमान जी का सहारा लेते हो, कुछ लोग काली माता का सहारा ले सकते हैं। काली माँ और हनुमान जी इन सब चीज़ों को दूर भगाते हैं, ठीक है। हिम्मत रखनी है सबसे पहले तो, आपको हिम्मत नहीं खोनी है, खुद इरिटेट नहीं होना, रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। हिम्मत रखो, जैसे जो चल रहा है स्पेस दो एक दूसरे को। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव करवाया गया है, ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ है जो कि दिख रहा है कि हाँ कुछ लोगों पे है ऐसा रिश्ता ख़त्म करने के लिए फैमिलीज की तरफ से, तो उसको सही करने के लिए हनुमान जी की हेल्प लीजिए, उनकी पूजा शुरू करिए। ओके, और देखिए चेंजेस हैं आपके रिश्ते में,
जो नॉर्मल लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ ऐसा नहीं है जिन लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग आते हैं, सब लोगों के रीडिंग अलग अलग है, जनरल रीडिंग है। अगर आपको लग रहा है रिश्ते में चेंजेस आ रहे हैं, फीलिंग चेंज हो गई है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको ना एक्सेप्ट करो। इसलिए आपके लिए पेशेंस और वेट का कार्ड आ रहा था, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद इरिटेट हो जाओगे, सामने वाले से लड़ोगे, तो ये वाली सिचुएशन बन सकती है कि वो बंदा बंदी अलग हो जाए आपसे। ये तो मेरे को समझ नहीं रहा, तुम अपने रास्ते हो, ठीक है, मैं तो अपने आप देख लूंगा मेरे को किसके साथ जाना है। तो वो सिचुएशन ना अभी आपके हाथ में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए ये रीडिंग आप लोगों के सामने आई है कि उस सिचुएशन को जाने ही मत दो, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो, उनको उनका स्पेस दो, खुद भी अपना स्पेस लो। ओके। और जो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिनके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जो चैनल मैसेजेस थे, तो आप लोगों को तो आदि योगी कार्ड, देखो आदि योगी का कार्ड आया ही है, और आदि योगी का स्टैचू, ये जो मूर्ति है, मैं आप लोगों को दिखा रहा था जो टेबल पे है, तो इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा जाग रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होने वाला है। हो सकता है इसी जगह पे आप चले जाओ। आदि योगी का कार्ड कब आता है, और आदि योगी कौन है? जिन्होंने इस संसार को योग दिया था, मेडिटेशन दिया था, योग दिया था। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शांति लानी बहुत अच्छी रहेगी, और वो जो एनर्जी आ रही है, वो जो एनर्जी कनेक्ट होना चाह रही है आपकी क्राउन चक्रा तक, वो समझिए, उनको कनेक्ट करिए, वो नॉलेज आपको मिलेगी, रिश्तों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, और हो सकता है कि आप ही आपका रिश्ता बचा दो। ठीक है, अभी सब कुछ आपके हाथ में दिया जा रहा है, लिटरली आपके हाथ में दिया जा रहा है, लेकिन आप समझ पाओ तो वो उसका फायदा होगा। ग्रुप 2 वो समझोगे कैसे? आदि योगी की एनर्जी में आना है आपको। वो नॉलेज कब मिलती है? जब आप खुद में उतरते हो, जब आप ध्यान में उतरते हो। ओके, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए ग्रुप 2। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, मैच हुआ होगा। कमेंट करके जरूर अफर्म करिएगा और बताइएगा इस चीज को, लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये रीडिंग पहुंच पाए। सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।